हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है बुधवार और आज की जाती है गणपति जी की पूजा। तो आप गणपति जी की पूजा ज़रूर कीजिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्येष्ठ मास जो स्टार्ट हो चुका है, जिसे बड़ा महीना भी बोला जाता है, उसमें आप क्या करें और क्या ना करें। तो ये मेरी पूजा, भोलेनाथ जी की पूजा की है। देखिए मैंने सुंदर सी आज मेरे बगीचे में देखिए ये मोगरे के फूल लग गए थे, तो इनसे बहुत सुगंध आती है। तो मैंने भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा दिए हैं। घर के बगीचे में दो फूल भी खिल जाएं तो बहुत खुशी होती है। तो आज है बुधवार और आज की जाती है गणपति जी की पूजा। और गणपति जी की पूजा में आप सर्वप्रथम स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उसके बाद आप तुलसी में पानी डालिए, उसके बाद आप गणपति जी की पूजा ज़रूर कीजिए। अपने बच्चों से गणपति जी की पूजा ज़रूर कराइए और साथ में दुर्भा ज़रूर अर्पित कराइए। 5, 21, 11, 51 ऐसे माला बनाकर आप गणपति जी को दुर्भा ज़रूर अर्पित कीजिए। और गणपति जी के 12 नामों का जाप जरूर कीजिए और दुर्गा सरस्वती का पाठ जरूर कीजिए। और माता दुर्गा की पूजा भी साथ में जरूर कीजिए। माँ बेटी की पूजा करने से जो है हमें बल बुद्धि विद्या विवेक प्राप्त होता है, शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है। हमें जो है गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप जरूर बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा कीजिए और अपने बच्चों से ज़रूर कराइए, जिससे उनकी बुद्धि जो है वो तेज होगी। तो ये थी गणपति जी के बारे में जानकारी। हरे वस्त्र जरूर धारण कीजिए और गणपति जी को मोदक का भोग, लड्डू का भोग जरूर लगाइए, जिससे गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ ना हो तो आप गुड़ का भोग भी गणपति जी को लगा सकते हैं। तो ये गणपति जी के बारे में जानकारी। और आज मैं बताऊंगी आपको कि जेठ महीना यानी कि बड़े महीने में आप क्या कर सकते हैं। देखिए जेठ महीना जो होता है वो बहुत ही गर्मी प्रदान करने वाला महीना होता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूरज जो है वो इतनी आग उगलता है कि पूछिए मत। इतना जो है सूरज तपता है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको काम करने हैं, अगर आप किसान है, खेत का काम इत्यादि अगर आप करते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो आपको करना है, तो आप सुबह सुबह ही जो है वो 9-10 बजे से पहले पहले ही वो काम निपटा लीजिए। देखिए उसके बाद जो है बहुत गर्मी पड़ती है, लू का डर रहता है, इसलिए जो भी काम है आपको सुबह सुबह ही निपटा लेने चाहिए। और दूसरा है कि आप इस महीने में आप जितना हो सके वृक्ष जरूर लगाइए। देखिए वृक्ष लगाने से जो है आपको एक तो है पुण्य भी मिलेगा, आपका जो भी आपका कष्ट है वो दूर होगा। देखिए वृक्ष लगाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। जब वो बड़ा होता है और वो जब वो छाया देता है, कोई थका हारा इंसान अगर उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो 1 मिनट के लिए तो वो यही सोचता है किसने ये पेड़ लगाया होगा, किसने ये पुण्य किया होगा। तो देखिए वो आपका लगाया हुआ पेड़ जब बड़ा होकर अगर उसके नीचे कोई इंसान ऐसा बोलता है तो वो कितना पुण्य आपको लगता है। हम भी कभी किसी पेड़ के नीचे ठंडी छाया में खड़े होते हैं तो हम भी यही 1 मिनट के लिए सोचते हैं, अरे कितने ये पेड़ लगाया होगा और किसने ये पेड़ लगाकर इतना अच्छा काम किया हुआ होगा। तो आप ज़रूर पेड़ लगाइए, पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए हमें। इससे हमें हरियाली प्रदान होती है, जो ऑक्सीजन है वो मिलती है और जो जीव जंतु है, पंछी है, उनके लिए घर भी मिलता है। तो आप ज़रूर जो है जेठ महीने में जो है आप पेड़ जरूर लगाइए। तीसरा आप ये क्या कर सकते हैं कि इस महीने में आप पंछियों के लिए पानी का प्रबंध जरूर कीजिए। पंछियों को पानी का प्रबंध करने से जो उनकी प्यास मिटती है तो कितना उनको जो तृप्ति मिलती है, उससे आपको इतना सुकून मिलेगा कि मैं बोल नहीं सकती।
तो आप पानी का प्रबंध ज़रूर कीजिए, ठंडे पानी का। और हो सके तो आप इस शरबत, अगर किसी को आप शरबत इत्यादि का भी अगर प्रबंध कर देते हैं, ठंडा ठंडा बेल का शरबत पिलाना जो है, बेल के शरबत का दान करने का बहुत महत्व है। आप जो है बेल के शरबत का दान भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप बेल का शरबत बनाकर लोगों में बांट भी सकते हैं। सत्तू का शरबत का भी बहुत जो है वो है, पुण्य है। आप सत्तू का दान भी कर सकते हैं, उसके भी शरबत का आप दान कर सकते हैं। इससे भी जो है बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो और ये चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो इससे जो है वो बहुत पुण्य मिलता है। देखिए, जेठ का महीना बहुत गर्मी वाला महीना होता है। किसी के मन को अगर हम तृप्त करते हैं तो कितना ही पुण्य होता है, और वो जो अब आशीर्वाद देता है तो वो फलीभूत होता है, तो हमारे कितने ही बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आप सत्तू का दान कीजिए, बेल वृक्ष का भी पेड़ आप दान कर सकते हैं, और साथ में बेल का शरबत दान करने का बहुत महत्व है। और साथ में इस महीने में आप जो है तामसी चीज़ें मत खाइए, जैसे लहसुन प्याज हुआ। अगर आप नहीं खा सकते तो अच्छी बात है, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये गर्म चीज़ें होती हैं। राई हुई, लहसुन प्याज हुआ, मीट मच्छी अंडा हुआ, ये चीज़ें हमें गर्म जो है इस महीने में नहीं ही खानी चाहिए, जिससे जो है हमारा पित्त जो है वो तेज हो जाता है, और जो फिर वो हमें कष्ट देता है। तो गर्म चीज़ें इस महीने में नहीं खानी चाहिए। तो जेठ महीने में आपको जितना हो सके आप दही खाइए, छाछ पीजिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, जिससे आपका मन भी शांत रहे और आपका स्वास्थ्य भी बना रहे। हमें इस महीने में ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, हमें गर्म चीज़ों से जो है परहेज करना चाहिए। तो आप जेठ के महीने में ये ज़रूर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और साथ में दान पुण्य भी करते रहें। तो आप जो है ये उपाय ज़रूर कीजिए, जिससे जो है आपको पुण्य प्राप्त होगा, और आपके ग्रह भी अच्छे होंगे। और साथ में आप सूर्य को जो अर्घ है वो सुबह ही उठ कर दीजिए, क्योंकि इस महीने में हमें जो है जल्दी उठना चाहिए, सूर्य भगवान से पहले उठना चाहिए, और जल जो है हमें चढ़ते हुए सूरज को ही देना चाहिए, जिससे जो है जो हमारा सूर्य है वो भी मजबूत होता है, और हमारा मन भी शांत रहता है। और तपते हुए सूरज को कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए, इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। देखिए, इस महीने में अगर आप तपते हुए सूरज को अर्घ देंगे तो जैसा सूरज तपता है वैसे ही हमारा दिमाग भी तपता है, हमें गुस्सा क्रोध आता है। इसलिए अपना सूर्य ठीक करना है तो सूर्य से भी पहले उठिए और चढ़ते हुए सूरज को ही अर्घ दीजिए। तो ये जेठ के महीने के उपाय हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आप करेंगे भी। और जेठ के महीने में जो है हनुमान और राम जी का मिलन हुआ था, तो इस महीने में जो है हनुमान जी की पूजा का बहुत विधान है। तो एक बड़ा मंगलवार तो कल चला गया, अगर आपने पूजा नहीं की है तो अगले 4 बड़े मंगलवार आ रहे हैं। आप ज़रूर हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी को मनपसंद भोग लगाइए, राम नाम का जाप कीजिए और हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, जिससे जो हनुमान जी हैं आपको बल बुद्धि विद्या धन जो है वो सभी प्रदान करेंगे। तो आप ज़रूर ये उपाय कीजिए। बड़े महीने में जो बड़ा महीना रहता है, जेठ का महीना रहता है, वो हनुमान जी का होता है, और ये साल जो है वो मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। तो आप ज़रूर हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए जेठ के महीने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और गाय को रोटी ज़रूर दीजिए, कुत्तों को रोटी ज़रूर दीजिए। किसी भी जानवर के लिए अगर आप पानी का प्रबंध कर देते हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध कर देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। ज़रूर ज़रूर आप पंछियों के लिए पानी का प्रबंध कीजिए, और किसी प्यासे को पानी ज़रूर पिलाइए। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।